नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और इसरो के जॉइंट मिशन की यानी निसार की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक सवाल का जवाब सोचना होगा कि क्या कभी आपको ऐसा लगता था कि नासा और भारत की इसरो क्या कभी आपस में मिलकर भी कुछ कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की चाहे एनुअल बजट हो या दोनों के मिशन हो, बहुत अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आज दोनों एक ही स्टेज पे हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो दुनिया बहुत कम देखी होगी या दुनिया ने भारत और अमेरिका से इस तरह की उम्मीदें तो नहीं की होंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निसार की। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ये इतनी बड़ी अपडेट आखिर है क्या, और भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियाँ आखिर मिलजुल कर क्या करने का प्लान बना रही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इसरो और नासा आजकल कुछ ऐसे मिशंस पे काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल हटके हैं। दरअसल दोस्तों भारत और नासा दोनों एक सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। ये दोनों स्पेस एजेंसियां जॉइंट मिशन के तौर पर इसको बना रही हैं, और ये दुनिया में या कह लीजिए भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा लगभग कि भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां इतने बड़े लेवल पर कुछ मिलकर कर रही हैं। ये जॉइंट कोलैबोरेशन जो है वह स्पेशली किसी डिफेंस के फील्ड में नहीं है, ना ही किसी ऐसे फील्ड में है जो कि एक्सप्लोरेशन करना हो, लेकिन ये दुनिया की हित के लिए ही एक ऐसा मिशन है जो कि भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करेगा, यानी कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसको नाम दिया गया है निसार, जो कि भारत के इसरो और अमेरिका की नासा के नाम पर ही रखा गया है। अब आपको दोस्तों बता दें कि ये दुनिया का या अमेरिका का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि डबल फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, यानी कि L and S बैंड को यूज़ करता है, और इसका जो मेज़रमेंट होता है वह बहुत ही तगड़ा होता है। यानी कि इसको इस तरह से बनाया ही गया है कि पृथ्वी पर होने वाले हर एक सरफेस पे जितने छोटे से छोटे चेंजेस होते हैं उनको रियल टाइम में देख सके और उसको एनालिसिस कर सके। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इतनी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि लेस देन ए सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम में होने वाले परिवर्तन को भी ये बड़े आसानी से देख सकता है और पहचान सकता है। इसीलिए दोस्तों इसको माना जा रहा है कि नासा चाहता है और भारत चाहता है कि बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाए, लेकिन जो अभी इसकी लॉन्च डेट है वो इतनी कंफर्म नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि अर्ली 2022 में ये लॉन्च होगा। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, ये दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि ये इतना पावरफुल सैटेलाइट जो कि नासा और भारत की इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और ये सिर्फ भारत और इसरो के लिए ही काम नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में ऐसे बहुत से परिवर्तन होंगे, या चाहे वो छोटे देश हों या बड़े देश हों, सबके काम आएगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी अर्थ की सरफेस पे चेंजेस होने वाले होते हैं या होते रहते हैं, उन सबको ये हर 12 घंटे में एक बार वॉच कर लेगा। तो सोचिए कितना पावरफुल सैटेलाइट होगा और इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी। यानी कि आप इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, आप इसकी मदद से पूरी पृथ्वी पर कहाँ कब क्या हो रहा है लगभग आप देख सकते हैं। दोस्तों इस बात करते हैं कि आखिर दोनों स्पेस एजेंसियां जो हैं आखिर इसमें कितना कोलैबोरेट कर रही हैं। तो इसके एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि नासा इस सैटेलाइट में यूज़ होने वाले जितने भी L बैंड रडार हैं उन सबको प्रोवाइड कर रहा है, और ताकि इसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। और इसके अलावा वो कम्युनिकेशन के लिए भी जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो भी प्रोवाइड करेगा। GPS रिसीवर जो है वो भी नासा की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाएंगे, और रिकॉर्डर्स जितने भी डेटा रिकॉर्डर्स होंगी वो भी नासा ही देगा। इसके अलावा आपको बता दें पेलोड जो होता है डेटा सिस्टम, वो भी नासा की तरफ से ही इसरो को दिया जाएगा। और इसरो का जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है स्पेसक्राफ्ट बस, S बैंड रडार, लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च करते समय जो भी सर्विसेज देनी होंगी वो इसरो की तरफ से दिया जाएगा। अब आपको बता दें दोस्तों कि इसरो के लिए भी ये इतना मायने रखता है ये मिशन कि इसरो ने इसके लिए अपने जो ज़रूरी पेलोड थे उनको इसरो के अहमदाबाद सेंटर से ट्रांसफ़र करके नासा के पैसिडोना यानी कि स्पेस सेंटर जो है उनका, वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया गया है, ताकि इसमें जो ज़रूरी L बैंड सार पेलोड होंगे, रडार हैं, उनको वहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सके। अब आप सोचिए कि कहाँ भारत और अमेरिका के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेकिन इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इसरो ने इतना बड़ा कदम उठाया है।
अब दोस्तों आपको बता दें कि जो निसार का जो मेज़रमेंट है वह सिर्फ अर्थ पे छोटे मोटे काम के लिए नहीं होगा, बल्कि जो आइस शीट हैं जो कि कोलैप्स हो रही हैं आजकल पोल्स एरिया में, उन सबको भी ये बहुत अच्छे से मॉनिटर करेगा। और इसके अलावा भी इसके जो काम है वो अर्थक्वेक, सुनामी जैसी आपदाओं के समय भी ये मॉनिटर करने में सक्षम होगा। और अर्ली वार्निंग सिस्टम होगी, यानी कि कहीं अगर सुनामी या अर्थक्वेक आने वाली है तो आसानी से, चाहे वो भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, आसानी से उसको ट्रैक कर सकता है कि कहाँ कब कौन सी हलचल होने वाली है। इसके अलावा वोल्केनो या लैंडस्लाइड जैसी चीज़ों को भी ये बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकता है। इससे क्या होगा कि हर एक देश को, चाहे वो छोटा बड़ा कुछ भी हो, अगर इसकी मदद लेता है तो वो देश अपने देश में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं को बहुत आसानी से ट्रैक कर पाएगा और समय रहते अपना और अपने देश की इकोनॉमी और लोगों का बचाव भी कर पाएगा। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस रडार को इस सैटेलाइट को इतना पावरफुल बनाया गया है कि ये बादलों को पेनिट्रेट करते हुए भी दिन हो या रात, चाहे कोई भी वेदर हो, उन सब में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए इसको बनाया गया है। यानी कि इसको दिन रात या मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपना काम तब भी करेगा चाहे मौसम कितना भी ख़राब क्यों ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं था जितना आपको सुनने में लग रहा होगा कि नासा और इसरो मिलकर कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी हो गया होगा, क्योंकि इसरो भी अपने आप में काबिलियत काफ़ी रखता है और नासा का तो बात ही छोड़ दीजिए, नासा तो बहुत पहले से बहुत आगे है भारत से। लेकिन आज अगर हम बात करें तो नासा को भी इस तरह के जो रडार थे, यानी कि एल बैंड रडार, इसके साथ काम करने में और उस अपने आप को फिट करने में, इसको बनाने में कम से कम 3 साल का समय लगा। और वहीं इसरो को भी एस बैंड रडार जो थे इनको बनाने और इनके साथ काम करने में लगभग 5 साल का समय लगा। यानी कि सोचिए कितनी लंबी मेहनत के बाद ये एल बैंड और एस बैंड के साथ जो ऑपरेशंस होने हैं ये दोनों देश कर पा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा कि इसरो की लगभग 5 साल की मेहनत और नासा की लगभग 3 साल की मेहनत इसमें लगी है, और आने वाले समय में और भी लग सकती है, क्योंकि इसका जो लॉन्च डेट है वही 2022 का स्टार्टिंग है। तो यानी कि इस साल के बाद हो सकता है कि आपको नासा और इसरो की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिले जो कि भारत और अमेरिका के डिफेंस से बिल्कुल हटके रहेगा, और ये पूरी मानवता या कह लीजिए आप पूरी पृथ्वी की भलाई के लिए होगा। क्योंकि इससे पहले इस तरह के वेलफेयर टाइप के मिशंस बहुत कम लॉन्च होते हैं। ज़्यादातर इसरो या फिर नासा हो कुछ ऐसे ही सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो कि उनके पर्सनल हित के लिए होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि पूरी पृथ्वी की या पूरी धरती के काम आए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है नासा और इसरो का ये जो काम है आपको कितना पसंद आएगा, और आपको आने वाले दिन में अगर ऐसी चीज़ें और देखने को मिले तो आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगेगा या आपको लगेगा कि नहीं, भारत को अपनी टेक्नोलॉजी नासा से शेयर नहीं करनी चाहिए या उसकी नहीं लेनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस से रिलेटेड वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।